तो अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फोकस यूर ट्रेनिंग प्रोग्राम। और सबसे पहले सर बहुत ज्यादा शोर आ रहा है किसी का, एक बार ध्यान देंगे सर कहाँ से आ रहा है ये। चलो मैं एक कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। ठीक है, तो अपना जो फर्स्ट टॉपिक है आज इस 5 सीक्रेट्स के अंदर, जो पहला सीक्रेट है वो है फोकस ऑन यूर ट्रेनिंग सिस्टम। आप लोगों को अपने ट्रेनिंग सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। आपको प्रोफाइल, कंपनी की प्रोफाइल के कम से कम 8 से 10 चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। प्रोडक्ट की नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल डीपली होनी चाहिए कि इसके बीच में अगर कोई भी इंग्रेडिएंट्स डाला है, कोई भी इसके बीच में कोई चीज डाली है, उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज हो। मैं ऐसा नहीं आप लोगों को कह रहा, पर मैं आपको कह रहा हूँ कुछ बेसिक नॉलेज आप लोगों को इसकी होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट की। और प्लान की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि प्लान कैसे दिया जाता है। आज कई लोगों को मैं देखता हूँ 6-6 महीने बिजनेस को करते हुए हो गए, किसी को लोगों को आज प्लान भी देना नहीं आता। और ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी टीम को आप लोग प्लान देना सिखाइए। फिर आप लोगों का ही सवाल आता है कि सर मेरी टीम के वाले लोग तो काम ही नहीं करते। वो काम कहाँ से करेंगे, उनको कुछ बताया ही नहीं आप लोगों ने। उनको सिखाइए, ये चीजें सिखाइए, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, इन तीन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। और आगे की अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, स्किल डेवलपमेंट ये कैसे होगा आपके अंदर। ये एक ही सिस्टम से होगा कि आप ट्रेनिंग सिस्टम को जो देखते हैं उसको एन अच्छे से ग्रहण करिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने देखा देखा ट्रेनिंग सिस्टम को, इसको इंप्लीमेंट भी करना है। स्किल डेवलप तभी होंगे आपके अंदर, नई नई चीजें, नई नई बातें। रोज ट्रेनिंग के अंदर मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, हर रोज एक नई स्किल डेवलप करता हूँ आप लोगों के अंदर। तो इस स्किल्स को आप लोग समझ के चलिए और इसको अपने अंदर बिल्कुल ग्रहण करेंगे। जी सर, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ। बिल्कुल। तो आगे की अगर हम बात करें, प्रोस्पेक्टिंग करनी बहुत जरूरी है। आप लोगों को प्रोस्पेक्टिंग आपकी होनी ही होनी चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग कैसे, किसको बोला जाता है कि आपकी टीम के अंदर जो भी इंसान आ रहा है, क्या आप लोगों ने उसकी प्रोस्पेक्टिंग करी है, उसकी लिस्ट बनवाई है, उसके पास प्लान देने के लिए उसको प्लान सिखाया है, उसको प्रोफाइल बताई है, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज दी है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, हक है आप लोगों का। जो भी इंसान आपके साथ एसोसिएट होता है, इस बिजनेस के साथ जुड़ता है, उसको ये 4 चीजें सिखानी जरूरी है। उसकी प्रोस्पेक्टिंग इस चीज से करिए और उसको ये चीज बताइए कि प्लान कैसे देना है। वो प्लान चाहे आप लोगों का ऑफलाइन हो, वो चाहे प्लान हो आपका ऑनलाइन, उसको बताइए। ऑफलाइन प्लान देना है तो किस तरीके से देना है, ऑनलाइन प्लान देना है तो किस तरीके से देना है। और मैं लगभग आपको पिछले 15 दिन से ये चीज सिखा रहा हूँ कि ऑफलाइन और ऑनलाइन के ऊपर हमने किस तरह से वर्क करना है। ऑफलाइन में हमने प्लान देने जाना है तो किस तरीके से करना है, और ऑनलाइन जाना है तो किस तरीके से करना है। उन लोगों को आप ये चीज सिखाइए अपनी टीम को। जब तक नहीं सिखाओगे तब तक टीम बैठी रहेगी। अगर आपकी टीम में गधे भी है ना तो वो भी घोड़े बन जाएंगे अगर आप लोगों ने ये काम कर लिया। तो सबसे पहले आप लोगों को खुद सीखना पड़ेगा। जब तक आप खुद ही नहीं सीखोगे तो किसी को सिखाओगे क्या। ये सीखना बहुत जरूरी है हर चीज के लिए, क्योंकि आप एक प्रॉपर बिजनेसमैन बन गए हो और आप लोगों ने बिजनेस करना है। तो उसके बीच में आपने उन लोगों को इनविटेशन सिखाना है कि हमने किसी इंसान को इस अपने वेबिनार में, जूम वेबिनार में बुलाना है या ऑफलाइन वेबिनार में बुलाना है, जहां पर भी हमारी मीटिंग है उसको बुलाना है। उसको इनविटेशन कैसे देना है, इस चीज को आप सिखाइए उस लोगों को। उन लोगों को, हर एक इंसान को ये चीज सिखाइए जो भी आपकी टीम के अंदर है, जो नया आ रहा है या जो पुराना है, सबको आप ये चीज सिखाइए। और प्रेजेंटेशन सिखाइए, प्लान कैसे दिया जाता है, प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है, वो चीज उन लोगों को, हर एक इंसान को आप लोग ये सिखाइए। अब तक 15 दिनों से मैं आप लोगों को लिस्ट बनानी भी सिखा दी है, प्रोस्पेक्टिंग करनी भी सिखा दी है, प्लान देना भी आप लोगों को आता है, कई लोगों को आता है, कई लोगों की ट्रेनिंग चल रही है। और जो हमारी सुबह 10 बजे मीटिंग चलती है उसमें प्लान देना भी सिखाया जाता है। और प्रेजेंटेशन का हमारी बात हो चुकी है। इसके बीच में क्लोजिंग करनी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपनी टीम के अंदर क्लोजिंग करना सिखाइए। आप लोग क्लोजिंग करना नहीं सिखाते। क्लोजिंग को क्या बोलते हैं, आप लोग प्लान दिया और उसी के ऊपर ऑप्शन दे देते हो कि सर कोई बात नहीं, आपको सोच के बता देना। ऐसा क्यों करते हो आप लोग, मत करो ऐसा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप अपने सपनों का गला दबा रहे हो अगर ऐसा काम कर रहे हो तो। क्लोजिंग का सिंपल सा उपाय है, अगर मैंने प्लान दिया, मैंने करण जी को प्लान दिया या आशीष जी को प्लान दिया, किसी को भी मैंने प्लान दिया, तो मैं छाती ठोक के बोलूंगा भाई मेरी जिम्मेदारी है, मेरी कंपनी, मेरा प्रोडक्ट, तू मेरे ऊपर विश्वास कर और मेरे साथ इस काम के स्टार्टअप कर। आप लोग क्या करते हो, उस इंसान को बोलते हो मेरे साथ ज्वाइनिंग कर। आपने ज्वाइनिंग शब्द आज से अपने माइंड के अंदर से इरेज कर दो। एक शब्द आपके अंदर होना चाहिए, स्टार्टअप। आपके अंदर क्या शब्द होना चाहिए, स्टार्टअप। कभी भी किसी को हम, ना तो इस बिजनेस के अंदर हमारी कोई डाउनलाइन आती, ना तो कोई हमारा इस बिजनेस के अंदर हमारे नीचे कोई इंसान जुड़ता, ना ही हम किसी को ज्वाइन कराते। हम यहाँ पर कराते हैं स्टार्टअप। आप लोग इस चीज को समझ के चलिए, ये काफी इंपॉर्टेंट जी वर्ड है।
ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और जिन वर्ड्स को लेकर आप समझेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। क्लोजिंग का मैंने आप लोगों को फंडामेंटल सारा समझाया हुआ है कि क्लोजिंग आप लोगों ने कैसे करनी है, हर चीज मैंने सिखा रखी है और मैं अपने YouTube के ऊपर आई बटन पे लिंक भी दे दूंगा क्लोजिंग का स्पेशल से। और आगे मैं आप लोगों को बताऊं फॉलो कैसे किया जाता है। फॉलो करना सीखिए आप लोग। मैं आपको बताऊं फॉलो करना इतना आसान है, हमें किसी इंसान को कॉल करने की भी जरूरत नहीं है। हम फॉलो ऐसे भी कर सकते हैं, बिना फोन किए भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को ये सीखना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को ये चीजें, फिलहाल तो मैं 15 दिनों में आपको ओवरव्यू दे चुका हूं इन सारी चीजों का, अगर फिर भी कोई इंसान नहीं सीख पाया, बिल्कुल बारीकी से सीखना चाहता है, तो हम नेक्स्ट मंथ इस चीज के ऊपर पूरा पूरा महीना हम इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे। आप लोग पहले सीखिए और अपनी टीम को भी सिखाइए फॉलो कैसे किया जाता है। और मैं आप लोगों को बताऊं हमारा फॉलो करने का तरीका ही कुछ अलग होता था। और पहली बात, अपनी लाइफ के अंदर मैंने ज्यादातर किसी भी इंसान का फॉलो नहीं किया, क्योंकि फॉलो अप करने का हम टाइम ही नहीं देते किसी को, क्लोजिंग पे ही काम खेल खत्म कर देते हैं, फॉलो अप की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर अगर फॉलो अप करने की जरूरत पड़ रही है तो उस फॉलो अप को डिजाइन करिए कि फॉलो अप हमने कैसे करना है। वो इंसान के पास अगर हम जा रहे हैं फॉलो अप करने के लिए, फॉलो अप हम फोन पे तो नहीं कर रहे, वो फोन उठाना आप लोगों का बंद कर देता है, मैसेज पे तो नहीं कर रहे, वो आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं देता, ऐसे फॉलो अप करते हैं हम लोग। ऐसा फॉलो अप मत कीजिए, उसके पास जाइए। क्या हो जाएगा, एक 10-20 रुपए का आपका तेल लग जाएगा, 50 रुपए का लग जाएगा, 100 रुपए का लग जाएगा, इससे ज्यादा तो लगने वाला। उसके पास जाइए, उसके घर जाइए, उसके से मिलिए, उसके साथ बैठ के चाय पिए, चाय पीते पीते उससे बात कीजिए, सर मैंने जो आपको एक अपॉर्चुनिटी शेयर की थी और उसके बारे में मैं आज आपके साथ आपका फैसला करवाने के लिए आया हूं। ये नहीं बोलना कि आपने उसके बारे में विचार किया, सोचा, नहीं, सर मैं आज आपका फैसला कराने के लिए आया हूं उस अपॉर्चुनिटी के लिए, और मुझे उम्मीद है कि हम मिलकर बहुत बड़ा कारवा कर सकते हैं और हम मिलकर करते हैं। आपको मैंने लिस्ट की बात बताई थी, ये जो हमारी लिस्ट है ये बहुत जबरदस्त काम आ सकती है आपकी, अगर सब लोगों की बनी पड़ी है। और लिस्ट तो कई लोगों ने मुझे दिखाई अपनी, हमारी परसों वाली मीटिंग में लिस्ट के ऊपर, मैंने जब कल वाली मीटिंग में सॉरी, लिस्ट के ऊपर हमारी बात हुई थी और सब लोगों ने हैंड रेज किया था, जिन जिन की पूरी तैयार थी, जिन्होंने कल अपने गोल सेट किए थे, काफी लोगों ने अचीवमेंट भी करी है आज। ये जो लिस्ट है आपकी, ये बहुत ही बड़ा मायना करती है। अगर आप किसी के घर प्लान देने के लिए जा रहे हो, उस लिस्ट को उसकी टेबल के ऊपर रखते हो, पता है कितना बड़ा असर होता है, बहुत बड़ा असर होता है लिस्ट को रखने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई एसपी आ गया और एसपी ने टेबल के ऊपर पहले तो गन रखी, उसके बाद आपसे बात करनी शुरू करी, तो आपका लेवल डाउन हो जाएगा, आप उससे दब के बात करोगे। इसी प्रकार से अगर आप लोगों ने उसकी टेबल के ऊपर लिस्ट रखी, उसको बताया, सर सबसे पहले मैं आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बीच में अपने साथ एसोसिएट करना चाहता हूँ। मेरे पास 199 लोगों की लिस्ट और है, पर 199 में देखो सर, मेरा भाई भी है, मेरे चाचा का लड़का भी है, मेरे मामे का लड़का भी है, मेरे को सबसे बढ़िया बंदे ही आप लगे सर, मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट बंदे ही आप लगे, इसीलिए मैंने आपके साथ ये अपॉर्चुनिटी शेयर करी, हम मिलके करेंगे सर, स्टार्टअप कीजिए मेरे साथ। इस तरीके से फॉलो अप करना है आप लोगों ने, इस तरीके से अपनी लिस्ट का फायदा उठाना है आप लोगों ने। आगे मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस के अंदर सबसे मेन बात अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर लोग गलती करते हैं स्पीकर बनने की। स्पीकर किसको बोला जाता है, जो भाषण देते हैं। स्पीकर किसको बोला जाता है, जो भाषण देते हैं। सिर्फ जो भाषण देने पे निर्भर रहते हैं कि ओ भाई तूने ये कर देना है, तूने आज इतने लोगों को प्लान दे देना है, तूने इसको मिल लेना है, इसको ये कर लेना, वो स्पीकर होते हैं। कई लोग इस बिजनेस में स्पीकर बन के रह जाते हैं। आप लोगों ने स्पीकर नहीं बनना, एक ट्रेनर बनना है, फील्डिंग करनी है, आप लोगों ने फील्डिंग करनी है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक स्पीकर और ट्रेनर के बीच में अगर मैं आप लोगों को फर्क बताऊं, ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कि आपने कार सीखनी है और कार सिखाने वाला ट्रेनर आपके पास आया है, वो आपको बताएगा ये ब्रेक है, क्लच है। जितेंद्र पायल जी, आप अपना माइक को म्यूट कीजिए फटाफट से। और स्पीकर और ट्रेनर में ये फर्क होता है। और ट्रेनर क्या करेगा, आपको गाड़ी की पूरी चीज बताएगा, घेर ऐसे लगाओ, थोड़ी थोड़ी करके रेस छोड़ो, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करो। इस तरीके से आपने ट्रेनिंग करनी है, फील्ड वर्क करना है, आप लोगों ने अपनी टीम का पूरा साथ देना है, उनके साथ फील्ड करनी है। इसके लिए आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने इतिहास रचना है तो टाइम निकालना पड़ेगा। और अगर आप लोग कहते हो मेरे पास तो टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो जिंदगी में बहुत बड़ा काम कारवा खड़ा नहीं हो सकता। इसके लिए टाइम लगेगा। और ट्रेनर बनने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को खुद इस बिजनेस के लिए फील्ड वर्क करना पड़ेगा, अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा। टीम को सिखाना शुरू कीजिए, फिर कोई भी इंसान ये नहीं बोलेगा कि मैंने उस बंदे को जोड़ा, उसको जोड़ा, वो नहीं काम कर रहा, वो नहीं काम कर रहा, फिर आपको ऐसा सुनने में नहीं आएगा। यू द बेस्ट वर्जन ऑफ यूर सेल्फ, मैं आपको बता चुका हूं कि आपसे बेस्ट कोई भी नहीं है। सबसे पहले आपने ही इस काम को अपनी टीम के अंदर इंप्लीमेंट करना शुरू करना है और अपनी टीम को सिखाना शुरू करना है। अगर
नेक्स्ट सीक्रेट की अगर मैं बात करूं, अगले टॉपिक की बात करूं, स्टॉप बीइंग, आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग यार क्या करते हो, अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हो। आपने डिपेंडेंट नहीं रहना अपनी अपलाइन के ऊपर यार। ये बिजनेस आपकी अपलाइन का अलग है और आपका अलग है, डिपेंड पे रहते हो। कैसे, मेरे सर आएंगे तो हम प्लान देने के लिए जाएंगे, ये क्या उनसी बात होती है यार। ये बिजनेस आपके लोगों का है, ये आपका बिजनेस है। जब तक आप खुद सीरियस होकर इस बिजनेस के बीच में अपने आप को नहीं डालोगे, तब तक ये बिजनेस आपका बनेगा नहीं। आप अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जितने लोग अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं वो हमेशा मार खाते हैं, उनको लेट सक्सेस मिलती है। और आप लोग अपने आप ही काम को करना शुरू कीजिए और अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, मैं बता चुका हूं आपको। और अपलाइन का क्या फर्ज होता है, अगर आप लोग अपलाइन है, आपकी कोई डाउनलाइन है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ आज अपलाइन का फर्ज क्या होता है। अपलाइन का फर्ज समझिए, पहले 5 प्लान आपने अपनी डाउनलाइन के साथ जाकर खुद देने हैं और आपकी अपलाइन देखेगी। आप प्लान दोगे, आपकी डाउनलाइन देखेगी वो प्लान कैसे दे रहे हो आप, उसको समझेगी। तो उसके बाद जो अगले 5 प्लान आप लोग करने वाले हो वो डाउनलाइन से प्लान करवाइए, आप सिर्फ साथ में बैठिए। आपने प्लान नहीं करना, उसके बाद अपनी डाउनलाइन से प्लान कराइए और आप 5 प्लान उसके साथ जाकर बैठकर देखेंगे। सिर्फ समझ लो मेरी बात को। कहीं कहीं अपलाइन ऐसी है तो 1-2-3 महीने से लगातार अपने ऐसी तैसी करवाने पे लगी हुई है, 100 150 प्लान दे दिए, सब कुछ कर दिया और तब भी रिजल्ट अच्छे से नहीं निकल के आ रहा। वो सबसे बड़ा कारण ये है, इस कारण को आप लोग समझिए। 5 प्लान आप लोगों ने देने हैं अपनी डाउनलाइन के लिए, उस अपनी डाउनलाइन के प्रोस्पेक्ट को, और अगले 5 प्लान अपनी डाउनलाइन से करवाने हैं आपने और उनके साथ में बैठना है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद सिंपल सा स्टेप है, फाइनल 5 जोन से आपके लास्ट वाले प्लान है। देखिए टोटल 15 प्लान का आप लोगों ने अपनी डाउनलाइन के साथ टाई अप ज्यादा अच्छे से रखना है इन 15 प्लानों तक। इसमें क्या करना पड़ेगा, जो आपके लास्ट 5 प्लान है उसके बीच में आपने फॉलो अप करना है। अपनी जो आपकी डाउनलाइन है उनसे उनसे फीडबैक लेना है कि आपने कैसे प्रेजेंटेशन दी थी और इस प्रेजेंटेशन देने को आपको कैसा रिजल्ट आया, आपके साथ क्या हुआ और क्या पॉजिटिव हुआ क्या नेगेटिव आया। इस 15 प्लानों में आपको पता चल जाएगा जो आपके साथ बंदा जुड़ा है वो जिंदगी में कामयाब हो भी सकता है या नहीं हो सकता। अगर आपने ये काम कर दिया ना, मैं आपको बता रहा हूँ आपका हर एक प्रोस्पेक्ट, आपके साथ हर एक इंसान एसोसिएट होने वाला, इस बिजनेस में जुड़ने वाला घोड़े की तरह भागेगा। अगर आपकी टीम में गधे भी होंगे तो वो भी घोड़े बन जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक कड़वा शब्द है, बुरा मत मानना मेरी किसी बात का। और अगर मैं बात करूं आपको तीसरी बात की, गितेश्वरी देशमुख जी अपने माइक को ऑफ करेंगे, गितेश्वरी जी अपने माइक को ऑफ करेंगे प्लीज जल्दी से। और आप लोगों ने क्या करना है, पार्टीज अरेंज करनी है, हर महीने पार्टीज अरेंज करनी है। देखिए अभी तो लॉकडाउन है और ये स्टेप है, इसमें मेरा बताना ये जरूरी है। पार्टी अरेंजमेंट करनी है, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये करनी हम लोगों के लिए जरूरी है। अपने बिजनेस को एक ब्रांड बनाने के लिए, अपनी कंपनी को ब्रांड बनाने के लिए, अपने नाम को ब्रांड बनाने के लिए हम लोगों को ये चीजें जरूरी है। एक पार्टीज अरेंज करनी है, उस पार्टीज में क्या करना है आप लोगों ने समझ के देखिए। ये पार्टी जो हमारी होगी वो सेल्स के ऊपर डिपेंड होगी, हर महीने होनी ही होनी चाहिए। चाहे हमारा 1 अचीवर बने, चाहे हमारे 2 अचीवर बने, मिनिमम एक पार्टी हमें हर महीने करनी ही करनी है, चाहे इस दुनिया के बीच में जो मर्जी हो जाए। और ये पार्टी करने से आप लोगों को किस टाइप से पार्टी करनी है, अपनी टीम के अंदर एक टारगेट रखिए और जो टारगेट अचीव करेगा उस अचीवर को यहाँ पर सम्मानित कीजिए। उस अचीवर को अपनी इस पार्टी के अंदर, अपने इस सेमिनार फंक्शन के अंदर, अपनी इस सेशन के अंदर आप लोगों ने उसको अचीवमेंट के लिए सम्मानित करना है। उस हर एक इंसान को आप सम्मानित करिए, चाहे उसका टारगेट हो। आप लोगों ने टारगेट दिया कि आपने इस महीने के बीच में अपनी 5,000 की इनकम बनानी है, चाहे आपने टारगेट रखा 10,000 की इनकम बनानी है, चाहे रखा 50 लाख की बनानी है, उस टारगेट के हिसाब से उनको अचीवमेंट के ऊपर उनको कुछ ना कुछ आप लोग गिफ्ट दीजिए। अपनी डाउनलाइन को एक पेन ही दे दिया या एक डायरी दे दी 100 रुपए की लेकर, यार क्या फर्क पड़ रहा है। वो उस पार्टिसिपेट ने हमें, उस हमारे जो डाउनलाइन है उसने हमारे साथ सारी जिंदगी रहना है यार, हमारे साथ लाखों करोड़ रुपए का हम लोगों ने मिलकर बिजनेस करना है। तो क्या हम उसको एक डायरी भी नहीं गिफ्ट दे सकते? देनी चाहिए। आप लोगों को एक मेडल दीजिए उनको या कुछ ऐसा दीजिए। अगर आप लोग ब्रांड बनना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ब्रांड बनाना चाहते हैं या इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी महारत हासिल करना चाहते हैं, तो ये स्टेप बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, अचीवमेंट के लिए। क्योंकि अचीवमेंट को सलाम होती है, इंसान की कोई औकात नहीं होती। इस चीज को आप गांठ मार लो और ये जरूरी है। जब आप उनको सम्मानित करोगे बाकी जो दुनिया वहां पर खड़ी होगी ना,
उनके बीच में एक ललक आएगी, यार देख उसको मेडल मिला, यार देख उसको डायरी मिली, उसके सामने 200 लोग खड़े, 200 लोगों ने तालियां बजाई, 200 लोगों के सामने उसको अचीवमेंट मिली। और जब वो उसको इस इंसान को अचीवमेंट मिलेगी, वो इंसान कितना खुश होगा, अगले महीने दोबारा से अपने टारगेट को हिट करेगा, अगले महीने दोबारा से अपना टारगेट डबल अचीव करेगा। ऐसे काम करेंगे। ये बिजनेस को बढ़ाने के 5 सीक्रेट्स हैं। इसको सीक्रेट्स को आप अच्छे से समझे हर एक इंसान। और आगे की अगर मैं बात करूं अपने फोर्थ की, क्या है हमारा ये, आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ फील्ड वर्क करना जरूरी है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फील्ड वर्क सिर्फ 10 मीटिंग के लिए आप लोग टाइम निकाल लीजिए। 5 आपने प्लान देने हैं और 5 मीटिंग उस इसके लिए कि वो प्लान देगा, आप उसके साथ बैठो। सिर्फ इस 10 मीटिंग के लिए आप लोग अपने लिए अपना फुल टाइम निकाल लीजिए इस 10 मीटिंग के लिए। इस 10 मीटिंग के बाद एक इतिहास रचा जाएगा। इस 10 मीटिंग के बाद इतिहास रचा जाएगा अपनी टीम के साथ, जो उनसे आपके साथ जो उनसे लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ ये कारवा कर दिया अगर आपने, उसके बाद इतिहास रच सकते हैं आप लोग। और अगर मैं आपको बताऊं 5वां हमारा जो सीक्रेट है, नेवर मिस कंपनी इवेंट्स। ये इवेंट्स हमारी कंपनी का कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हमारा कंपनी का इवेंट्स हो, चाहे वो जैसा मर्जी इवेंट्स हो, उसके बीच में काफी लोग मिलेंगे। आप खुद कभी कोई इवेंट्स को मिस नहीं करोगे। आप खुद अपनी टीम के अंदर किसी भी इंसान को वो इवेंट्स मिस नहीं करने दोगे। वहां पर इवेंट्स के अंदर क्या होगा, जब स्टेज पर लोग जाएंगे, वहां पर कई ऐसे लोग होंगे जो जीरो से हीरो बने होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो जीरो से हीरो बने होंगे। उन लोगों को सुनकर आपकी टीम मोटिवेट होती है, आप मोटिवेट होते हो। काफी लोगों की आपको जिंदगी के बारे में पता लगता है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग की पावर से आप रूबरू होते हो। आप लोगों को ये पता लगता है कभी भी कोई इवेंट्स को आप लोगों ने मिस नहीं करना, वो चाहे कंपनी का हो, चाहे आपका खुद का हो, आपके अपलाइन का हो, आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, जैसा मर्जी इवेंट्स हो। नेवर मिस एनी मोटिवेशनल सेमिनार। मोटिवेशनल सेमिनार भी होते हैं हम लोगों के, और उसको भी आप लोगों ने कभी मिस नहीं करना। और हमारी इस बेस्टो के अंदर बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल सेमिनार आगे हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं मिलकर। बहुत कुछ हम लोग इसके बीच में अपने बेस्टो परिवार के अंदर करने वाले हैं, तो आप सभी लोग तैयार रहिए। और कोई भी कभी भी हमारी वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप किसको बोला जाता है, वर्कशॉप आप समझेंगे गाड़ियां ठीक करने वाले को बोला जाता है, नहीं, इंसान बनाने वाला जो काम होता है उसको वर्कशॉप बोलते हैं। जैसे हमारी इनकम प्लान मीटिंग, आईपीएम जिसको बोलते हैं, जिस दिन हम इनकम को प्लान करते हैं, वो भी हमारी एक वर्कशॉप होती है। जिस दिन हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर की क्लास लेते हैं, वो भी हमारी वर्कशॉप होती है। हम उसको समझाते हैं, एक एक चीज समझाते हैं, प्लान देना समझाते हैं, वो भी हमारी वर्कशॉप होती है। उसको हम ट्रेनिंग नहीं बोलेंगे, उसको वर्कशॉप बोलेंगे। वो वर्कशॉप्स होती हैं। इस वर्कशॉप्स को कभी भी आप लोगों ने मिस नहीं करना, चाहे जमीन धरती आसमान एक हो जाए। हमारे हैप्पी जी कहते हैं दंड भेद सारा कुछ अपना लो, पर इस काम को आपने नहीं खत्म करना, इस चीज को आपने कभी भी अदरवाइज नहीं लेना। और मैं आप लोगों को बताऊं, आज मैंने आप लोगों को कुछ 5 सीक्रेट्स बताए हैं। ये वो सीक्रेट्स हैं। पहला सीक्रेट्स है ट्रेनिंग सिस्टम, दूसरा है डिपेंड ऑन अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना अपने। पार्टीज हमारे को करनी जरूरी है और प्रोग्राम हमारे होने जरूरी हैं। इस बिजनेस को अगर बहुत अच्छे ऊंचाइयों तक हम लोगों ने लेकर जाना है, फील्ड वर्क करना हम लोगों को अपनी डाउनलाइन के साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई भी सेमिनार, कोई भी प्रोग्राम हम लोगों ने मिस नहीं करना। ये पूरे दिन का सेशन मैंने आप लोगों को सिर्फ 20 से 25 मिनट के अंदर दिया है, और इस सेशन को देने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा इस सिस्टम के अंदर काफी कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है, हर चीज करनी पड़ती है। मेरी आप लोगों से यही निवेदन है, उम्मीद है कि आप लोग वाकई में इन 5 स्टेप के ऊपर काम करोगे। और इन 5 स्टेप्स के ऊपर जब आप लोग काम करना शुरू कर दोगे, तो आपकी लाइफ के अंदर, आपके परिवार के अंदर आपसे बढ़िया गुडविल इंसान, आपसे बढ़िया बाप, आपसे बढ़िया माँ, आपसे बढ़िया भाई, आपसे बढ़िया बहन कभी नहीं हो सकते, अगर आप लोगों ने ये 5 सर्विस अपनी जिंदगी के अंदर ग्रैब कर ली। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू अजीत सर। थैंक यू सौरभ जी, इतनी बढ़िया और इतना अच्छा सिखाने के लिए। और मैं सभी से एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को जरा सा भी समझ में आता है और इस मीटिंग का आपको थोड़ा सा भी असर होता है, आज जितने भी मीटिंग्स में बैठे हैं सारे लोग हैंड रेज कीजिए और अपनी हर, देखो